जय हिंद। वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 पिछले प्रश्न पत्र PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट 4 है। इसमें हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षक हेतु बाल विकास व शिक्षा शास्त्र यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को ट्रिक्स के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि देखने के बाद आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। आप इसे देखिए, समाज जो पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत है इसमें 4 आरेख दिया हुआ है, तो किस आरेख से हम लोग ये देखेंगे कि विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कि विकास से यहाँ संबंध है, फिजिकल या मेंटल दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा का हाइट 2 फीट का है, अब उसको हम लोग कुछ दिन के बाद यदि देखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आज 2 फीट का है, एक बैग से उसका 4 फीट का हो गया, तो इस तरह से उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। या कोई बच्चा काउंटेबल नहीं जान रहा है और उसको सीधे टेबल ही आ गया, तो इस टाइप पे है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में कि ये विकास जो है इस टाइप पे नहीं होता है कि विकास होना शुरू हुआ एक बैग से विकास गिर गया, ये तो आपका नहीं होगा। अब सी में आइए हम लोग देखते हैं, विकास इस क्रम से नहीं होगा कि विकास थोड़ा सा हुआ और एकदम सा गिरता चला गया, ये भी आपका विकास का ये क्रम नहीं है। और डी में है, विकास एकदम से स्ट्रेट नहीं होगा, मतलब एकदम सीधा विकास नहीं होगा। ठीक है, तो विकास जो होता है यानी वह सीक्वेंस यानी क्रम से होता है। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, ये आपका जो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, विकास इस तरह से क्रम वाइज होता है। यानी ऑप्शन नंबर यह जो है ए संतुष्ट करता है विकास पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में। यह आरेख जो है समुचित रूप से स्पष्ट करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। ए पारंपरिक, बी सामाजिक रचनात्मक, सी अध्यापक केंद्रित, डी रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक रचनात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। ए अहं केंद्रितता भाषा, बी विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, सी सामाजिक अंतःक्रिया, डी आनुवांशिकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अंतःक्रिया, जो है भाषा विकास के संदर्भ में पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है सामाजिक अंतःक्रिया को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालय में सफल है जहां ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावित है, बी केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, सी कक्षाओं में छात्रों का श्रम सामूहिकरण उपलब्ध है, डी परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनशील और लचीली पाठचर्या। जैसे कि पिछला वीडियो में भी हमने बताया है कि टैग वर्ड, जैसे यहाँ पर केवल सिर्फ मात्र ही, ये जहाँ पर नज़र आ जाए वह निगेटिव टैग वर्ड है, उसको आप सीधे उसको कैंसिल कर दीजिए। यानी केवल यहाँ पे नज़र आया तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी। और ए में है अध्यापक केंद्रित तो अध्यापक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है। ये इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो जाएगा और
सी कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण, छात्रों का जो समसामूहिकरण है यह उपलब्ध है, यह भी एक निगेटिव है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यह परिवर्तनशील होना चाहिए और लचीली पाठ्यचर्या होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ए भावनाओं की आलोचना, बी भावनाओं का प्रबंध, सी भावनाओं के प्रति जागरूकता, डी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भावनाओं की आलोचना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? ए समाज सांस्कृतिक, बी मानवीय, सी संज्ञानात्मक, डी व्यवहारवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानवीय। याद रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मतलब कहीं न कहीं ये पूछा गया प्रश्न ये हम लोग इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ए ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, बी बच्चों को ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, सी बच्चों को उस जगह बैठाना जहां उसे सबसे कम ध्यान भंग हो सके, डी बच्चों को महसूस करने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को हल करने के लिए सब क्वेश्चन को रटना नहीं है, कुछ कुछ जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड वहाँ पे लगाना है, जिससे आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ करके उसको आप अपना दिमाग लगा करके उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए में ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, तो आप बच्चे को सिर्फ खड़े रहने की अनुमति दे करके उसको ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। बी में है बच्चों को ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। अब उसको ध्यान केंद्रित करने के लिए अवकाश, क्या उसको आप अवकाश दे सकते हैं? नहीं, ये भी आपका इसमें इस प्रश्न के अनुसार यह भी नेगेटिव हो जा रहा है। सी में देखिए बच्चों को उस जगह बैठाना जहां उसे सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो इस तरह से ज़्यादा पॉजिटिव इस प्रश्न का आंसर सी है। आइए हम लोग डी देख लेते हैं। बच्चों को महसूस करने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। आपको तो बच्चे को डांटना डपटना, बार बार डांटना डपटना नहीं है, डांटने से जो बच्चे का ध्यान केंद्रित आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बच्चों को उस जगह बैठाइए आप जहां सबसे कम उसको ध्यान जो है भंग हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ए प्रयोग करना, बी अभिप्राय व्यवहार, सी समस्या समाधान, डी वस्तु स्थायित्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? ए सामान्य बुद्धि, बी उत्पादक बुद्धि, सी आनुवंशिक बुद्धि, डी वैश्विक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य बुद्धि। जी से आप याद रखिएगा जनरल, जी से जनरल जो कि जनरल से सामान्य होता है। तो इस तरह से आप ट्रिक इसका याद रखिएगा मन में कि जी जो होता है जी से जनरल हुआ और जनरल का हिंदी सामान्य हुआ। तो इस तरह से स्पीयरमैन का परिभाषा में जी जो आएगा सामान्य बुद्धि से रिलेटेड होगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ए पाठ संशोधन, बी पोषण, सी अनुकूलन, डी प्रकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोषण।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और लाइक तथा शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। यदि इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका फ्री में PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।